चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या आज? साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस। आप देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस होता क्या है, बता दे रहे हैं। ये इसी का ही रहेगा रे। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं, छोड़िए वो सब। हम लोग देखेंगे साइंस। क्या देखेंगे बाबू? अरे और साइंस का हिंदी आप लोग को मालूम है? ये होता क्या है, इतना बता दे रहे हैं। अभी के जितना भी साइंटिस्ट है, आकाश पाताल एक किया हुआ है, देख रहे हैं। कभी आकाश में चल जा रहा है, कभी पाताल में जा रहा है ना रे। ये सब किसका देन है? यही साइंस। साइंस बोले तो तीनों का ज्ञाता जरूर होना चाहिए। तीनों का, किसका? तीन में इसमें आता है, मतलब साइंस वही कंप्लीट रूप से हो सकता है। ऐसे तो और चीज का जानकारी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि साइंस का आपका तीन भाग हो जाता है। कितना भाग हो जाता है? तीन। कै गो भाग होता है इसका? तीन गो भाग होता है। अब इन तीनों का जानकारी होना चाहिए, तबे आप साइंस का भरपूर हो सकते हैं ज्ञाता। जैसे इतना रिसर्च है, इतना सर्च किया जाता है, खोज किया जाता है। कभी आप लोग देख रहे होंगे कि वो चांद पर चल जा रहा है, तो ये किसका देन है? साइंस का। किसका देन है? ऊपर देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, ये किसका देन है? साइंस का। हम घड़ी पहने, ये किसका देन है? साइंस का ही देन है। किसका देन है? आज साइंस को हटा दिया जाए ना, तो बोले ना, तो हम लोग पूरा का पूरा अपाहिज हो जाएंगे। हम लोग पूरा का पूरा क्या हो जाएंगे? जैसे अगर लंगड़ा से हम उसका सहारा डंडा छीन ले तो उछल नहीं सकता है। आज की स्थिति में साइंस को अगर हटा दिया जाए तो आपको मालूम चलेगा कि हम लोग अपाहिज हो गए। क्या होगा? अब कैसे? तो देखिए, आप लोग एक बात बताइए, क्या आप आपके पास से भी मोबाइल का सुविधा हटा दिया जाए तो क्या आप रह पाइएगा? कुछ काम होगा तो इतना, मतलब अर्जेंट कुछ काम होता है तो कॉल झट से कर देते हैं। आज का बच्चा कभी चिट्ठी लिख के बोलेगा कि ये फुआ ऐसा हम है, तू ठीक है कि ना है? बोलेगा चिट्ठी लिख के? है पहले के जमाना में क्या था कि चिट्ठी लिखता था और क्या करता था, वहां से आज लिखा चिट्ठी तो 4 दिन, 1 महीना, 2 सप्ताह ऐसे के बाद आता था रिप्लाई उधर से। अब आज क्या है, तनको सा कोई के हाथों कटल है तो हाथ कट गेल है, तुरंत बताएगा जाके। मौसी के, मामा के, जने से कॉल है, बताता ना है। लेकिन ये झट से, यानी एक बताए, साइंस जो है ना आपका, से पूरा समय को मुट्ठी में किया हुआ है। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि वक्त को मुट्ठी में करना, वक्त को आप मुट्ठी में कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि इस साइंस जो है से पूरा समय को बहुत बचाता है। समय को बचाता है कि नहीं? आज देख रहे हैं कि हम लोग अभी इस बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा ऐसा बच्चा है, बहुत जिनके पास, हमारे पास तो, हम लोग के पास उतना सुविधा नहीं है तो इस बोर्ड पर काम चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसा ऐसा टीचर है जो आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। इतना ही बड़ा बोर्ड रहेगा, लेकिन कैसा बोर्ड पर? डिजिटल बोर्ड पर। किस बोर्ड पर पढ़ाएंगे? डिजिटल बोर्ड पर। उस बोर्ड का आविष्कार कौन किया? साइंस किया। कौन किया? साइंस। यहाँ तक हम बता दे रहे हैं, हर घर में साइंस वाला बच्चा है। हर घर में कौन बच्चा है? साइंस। अब बताओ कैसे? तो हनियो तार बॉल जोड़ी रहता है, वो तुम साइंस है, तुम्हारे अंदर भी साइंस है। तार बॉल जोड़ी रहता है ना, तुम भी साइंटिस्ट कहलाओगे। लेकिन यही है कि तुम्हारा कम कैपेसिटी पर साइंस, उसका कोई उतना मतलब उसका कुछ नहीं रहता है, वो अपना निजी मामला के लिए रहता है, तो तुमको उतना कोई जानता नहीं है। और जो सार्वजनिक के रूप के लिए हो गया, जैसे मोबाइल का खोज हो गया, तो ये सार्वजनिक के रूप में हो गया। ठीक है दीदी, ऐसी आइए, देखा ध्यान से। हम क्या बता रहे थे कि हर घर में साइंस बच्चा है। विज्ञान बोले तो इंजीनियर, इंजीनियर सब घर है। कभी देखिएगा सलाई के डब्बा, माचिस का डब्बा ले लेगा, ओकरा एक से एक डिजाइन दे देगा।
अरे भाई वो भी एक बड़ा इंजीनियर है कि घर का डिजाइन देता है, तुम माचिस के डिबिया का दे दिया। तो तुम हो साइंस। कभी कभी देखेगा चप्पल पहनते पहनते थोड़ा एगो एगो चप्पल का डिजाइन टूट गया, तो दूसरा चप्पल के डिजाइन गोल करके और दूगो पहिया बना के। तो तुम भी साइंस हो कि ना? प्रिंस किया है? और हम भी किए हैं। अरे बुरा मत मानना, समझ गए? कल वाला बात पे बुरा नहीं ना माना था कि 10 लीटर के 15 लीटर कैसे बनाते हैं? हैं? अब बुरा मानवा मत करना, कब पूछेगा भी नहीं। समझ गए कि 10 के 15 कैसे बनाते हैं? तो साइंस बहुत, आप बहुत जगह देखिएगा, हर जगह तो साइंस का क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसका रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? और साइंस क्या होता है क्या नहीं होता है, अब थोड़ा परिभाषा के मदद से क्या जानेंगे। साइंस बता देते हैं। साइंस जो है, चाहे कोई भी, साइंस एक डिफिनेशन निकाला है कि क्रमबद्ध तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब विज्ञान कैसे ही हुआ? जैसे इस घड़ी को बनाया होगा, इस घड़ी को जब बनाया होगा तो बताइए, पहले डिस्प्ले ई कुछ बनाया होगा, ई बनाया होगा, और बनाया ना होगा, बारी बारी से क्रमबद्ध तरीका से बनाया ना, तब जाके परिपूर्ण रूप से तैयार हुआ। हम लोग भी बनते हैं तो पहले हाथ भगवान बनाएंगे, गोड़ बनाएंगे, मुंह बनाएंगे, तो क्रमबद्ध तरीका से बनाते रहेंगे तब ना। तो अगर मान लीजिए कि नाक बना दिया, 6 महीना सूत गए, क्रमबद्ध तरीका हो गया, क्रमबद्धता टूट गई, क्या हो गए? अच्छा बताइए, आप यहाँ डेली क्लास करने आ रहे हैं, क्लास करने आ रहे हैं ना, अगर क्रमबद्धता टूट जाएगी, डेली क्लास अगर नहीं आइएगा, तो क्या आप सीख पाइएगा? कुछ नहीं ना। इसीलिए बोला जाता है साइंस में, या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी क्रमबद्धता अगर रहेगी तो आप समझिए कि उसमें आप महारथी हो सकते हैं। साइंस भी यही कहता है कि जब तक हमको क्रमबद्ध तरीका से नहीं पढ़ेगा, तब तक आपका कोई ज्ञान नहीं होगा, आपको कोई भी ज्ञान नहीं होगा। इसमें आपको क्रमबद्ध तरीका से जानने पड़ेगा। अब हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि इसमें अपवाद बहुत मिलता है। क्या अपवाद मिलते रहता है, इसलिए हैरान मत होइएगा। अपवाद जहां मिलेगा वहां आप लोग हम बताएंगे। तो देखिए, साइंस जो है एक क्रमबद्ध तरीका का क्या है? अध्ययन। क्या है? अध्ययन। और साइंस के कितने भाग होते हैं? 3 भाग में इसको बांटा गया। कितने भाग में? 3 भागों में। लेकिन आप लोग का जो चैप्टर चलेगा सब एक ही में चलेगा, आपका बुक में सारा एक ही में रहेगा। कहाँ रहेगा? एक ही में। जैसे पहला आपका रहता है फिजिक्स, बोले तो भौतिक, भौतिक या भौतिकी भी बोलते हैं। दूसरा आपका रहता है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। और तीसरा आपका हो जाता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। क्या हो जाता है? जीव विज्ञान। अब बताते हैं कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? फिजिक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। और इसको बोलते हैं बायोलॉजी। आई बात समझ में? अब क्या होता न है कि ये तो साइंस बता है 3 भाग में। अब आप लोग अभी यही तक रोक के रखेंगे, लेकिन आगे के लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। फिजिक्स भी बटता है 3 भाग में, केमिस्ट्री भी बटेगा 3 भाग में, ये भी बटेगा। आए बात समझ में? यानी ये सब बटेगा, ये सब बट जाते हैं। फिर आपको पढ़ने पड़ेगा आगे, जैसे जैसे जाते रहिएगा, फिर आपको एक टॉपिक का एक बुक मिलेगा। जैसे आप यहाँ जनन पढ़िएगा, क्या चीज? जनन। तो ये छोटा सा रहेगा, और ये जनन का जैसी आगे आप लोग जाइएगा तो वो जनन का इतना मोटा बुक रहेगा, इतना मोटा बुक रहेगा, इतना मोटा बुक रहेगा, खाली एक चैप्टर का। आगे जैसे जाते रहिएगा पढ़े। आए बात समझ में? और एक बात बता देते हैं कि इन सभी का जनक बात करे तो साइंस एक व्यक्ति कोई बनाया नहीं है, एक व्यक्ति से ही साइंस बनने वाला
नहीं है। किसी ने फिजिक्स में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति वैज्ञानिक मिल गए, ये रसायन शास्त्र में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिल गए, जीव विज्ञान में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिल गए। इन सभी जो व्यक्ति मिले हैं उन सभी को हम बोलते हैं साइंस का जनक बोल सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से साइंस का जनक कौन है? तो एक होता है अरस्तु। अरस्तु। एक आपका ये तो प्राचीन का है, पहले का है। आरंभ समय में जब विज्ञान का शुरुआत किए थे उस टाइम का ही है। ये कब का है? आरंभ का। कब का है? या बोल सकते हैं प्रारंभ। प्रारंभ जनक इनको बोल सकते हैं, प्रारंभ जनक या प्राचीन जनक भी बोल सकते हैं। जनक। जनक जैसे हम लोग पिता को बोलते ना है, वही जनक माना गया है, ठीक ना। अब इसको प्राचीन जनक जनक भी कह सकते हैं, यानी बोल सकते हैं। और एक में गैलीलियो गैली है। कौन? गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैली जो है मॉडर्न है। मॉडर्न बोले तो आधुनिक, मॉडर्न बोले तो आधुनिक। आधुनिक। आधुनिक जनक। आधुनिक जनक कौन है साइंस के बाबू? तो गैलीलियो गैलीलियो गैली गैलीलियो गैली। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? ये सब जैसे लिखा है उतार दीजिए पहले। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करने वाले हैं। अरे अब हम तो जान गए कि विज्ञान किसे कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से किए गए अध्ययन यानी पठन पाठन को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध यानी बार बार हम बोल रहे हैं कि रिपीटेशन नहीं, डेली चलेगा। क्या? डेली आप जिस काम पर कर रहे हो उसको करते रहिए, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? विज्ञान। शॉर्ट। लेकिन इसका लंबा चौड़ा पूरा डिफिनेशन कोई कोई लिखवाता, हम उतना लिखवाते नहीं है, हमारे शॉर्टे में ज्यादा चलता है। अब देखिए हम लोग चलेंगे कि विज्ञान के हम लोग जान गए कि आधुनिक जनक भी कौन है और प्राचीन जनक भी कौन है, इतना जान गए। अब फर्स्ट में आता है कि फिजिक्स क्या होता, दूसरा में फिर बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या होता, फिर हम बोलेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजी। ये तीनों के बताएंगे। अब आज का सेशन इतने पर खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक। अब बोले इसको इंग्लिश में क्या होता है? PHY, ठीक है। YSICS। ये आपका किसका भाग है? साइंस का। तो इसी तरीका से लिखाता है कि यह विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत पदार्थ बोले तो मैटर, ऊर्जा बोले तो एनर्जी तथा प्रकृति में
होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन 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 किया जाता, यानी लिखिए। अब इसका हम लिखवाएंगे कि फिजिक्स का अर्थ बोले तो इसका भौतिक का अर्थ क्या होता है। भौतिक का अर्थ, लेकिन इससे पहले भौतिक शब्द का मूल ग्रीक शब्द फिजिस है, जिसका अर्थ फिजी है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें अध्ययन क्षेत्र, ठीक है। इसमें अध्ययन क्षेत्र क्या होता है इसका, तो सूक्ष्म परमाणुओं से लेकर तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तक। ध्यान से अभी हम लोग क्या जानेंगे, फिजिक्स। क्या लिख रहे थे अभी, इस सारा का सारा किसका मैटर है, फिजिक्स। ये हमारे लाइफ में फिजिक्स आया कि नया नया तकनीक लाया। क्या लाया, नया नया तकनीक लाया। लेकिन फिजिक्स होता क्या है, देखिए फिजिक्स आपका क्या कहलाता है, यह विज्ञान का वह भाग या शाखा बोल सकते हैं। भाग बोलने से अच्छा हम शाखा भी बोल सकते हैं। भाग भी अगर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम शाखा भी बोल सकते हैं। आए बात समझ में, शाखा बोल सकते हैं कि यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ जानते हैं, सब कोई जानते होंगे पदार्थ है, वस्तु, मैटर इंग्लिश में बोलते हैं। ऊर्जा बोले तो एनर्जी, जैसे हमारे अंदर एनर्जी, इसका भी कोई ना कोई एनर्जी होगा। एनर्जी है तभी तो अपना बल लगा रहा है कि ना, इसको बल नहीं लगा तो इसको तो हम तोड़ देते। अब तथा प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मौसम से जानकारी, मौसम संबंधित, चाहे कोई आंधी तूफान आता है तो किसके अंतर्गत में पढ़ा जाता है, एनर्जी सब किसके अंतर्गत, पदार्थ के बारे में किसके। और एक दूसरे से एक बात याद रखिएगा, फिजिक्स जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड सब, मतलब तीन आपस में क्या है, साइंस रिलेटेड है एक चीज है, ठीक ना। अलग हम पूरा तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको सुविधाजनक के लिए, आसानी से इसको थोड़ा पढ़ सके, इसी के लिए इसको क्या किया जाता है, अलग कर दिया गया है। लेकिन रिलेटेड है, कुछ यहाँ बात बोलेंगे तो कुछ केमिस्ट्री में समझे पड़ेगा, कुछ केमिस्ट्री में बोलेंगे तो कुछ फिजिक्स में, कुछ बायो में, ऐसे समझे पड़ेगा। तो एक दूसरे का रिलेटेड होता है। लेकिन भौतिक का अर्थ क्या होता है, भौतिकी का अर्थ, ये बात समझ में आ गया कि फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में
ऊर्जा के बारे में, यानी और इससे कोई भी गुण धर्म ऊर्जा का कोई क्या नेचर क्या कैसा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और प्रकृति में होने वाले जितना भी घटना उस सबको बता दिए कि किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। लेकिन इसका अर्थ कहाँ से लिया गया है, देखिए भौतिक शब्द का मूल ग्रीक, ग्रीक बोले तो ग्रीक एक शब्द होता है, जैसे हमने कहा हिंदी कोई शब्द है, ग्रीक कोई शब्द भाषा हुई, शब्द भाषा आएगा समझ में, शब्द कोई एक वर्ड है, फिजी, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है जिसका अर्थ प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है, प्रकृति। अब हम बोले ही कि फिजिक्स के अंदर जितने भी प्रकृति में होने वाली घटना किसमें पढ़ते हैं, इसी से, यही से आपका फिजिक्स का स्टार्ट होता है। अब बताए कि इसमें अध्ययन, फिर से बोल रहे हैं कि इसमें अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, तो बता देते इसका कहां से कहां तक पढ़ना होता है। इसमें सूक्ष्म परमाणु मतलब छोटा छोटा जो परमाणु अणु है ना, वहां से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक, जैसे आकाशीय पिंड सुने हैं ना, ब्रह्मांड है ना आपका, जैसे पृथ्वी, ये सब फिजिक्स के अंदर अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। लेकिन देखिएगा ज्योग्राफी में चला जाता है, क्या ज्योग्राफी में भी ये सब पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं, ज्योग्राफी में भी ये सब पढ़िएगा। हम तो बोलते हैं कि ज्योग्राफी को यार गलती से रख दिया साइंस में, गलती से मतलब उसको रहना चाहिए था। कभी हम उसको पढ़ते तो लगता कि ज्योग्राफी को साइंस में ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन उसको कहाँ रख दिया गया है, सोशल साइंस में। ज्योग्राफी कहाँ रख दिया गया है, सोशल साइंस में। लेकिन हम उसको जब भी पढ़ते हैं हमको फीलिंग आता है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, और थोड़ा ज्योग्राफी हमको अच्छा लगता है पढ़ने, है बात समझ में। तो ये सारे जितने भी सूक्ष्म परमाणु होंगे, चाहे ब्रह्मांड में जितने भी चीज होंगे, वो सारे किसके अंदर पड़ते हैं। और बोल रहा है कि इसका महत्व जानिए, यह हमारे दैनिक जीवन की घटना हो, दैनिक जीवन जैसे हम लोग डेली करते हैं। बताओ ये फिजिक्स में बोर्ड जो आया ये किसका देन है, फिजिक्स का देन है रे, फिजिक्स का नियम है ना। देखिए अब बोल रहा है आगे क्या हम बता देते हैं, आधुनिक तकनीकी जैसे फोन कंप्यूटर बिजली की कार्य प्रणाली को भी समझाता है। पता होगा आप लोग कि पहले फोन का जमाना, और बताओ ना, पहले लिखने का जमाना नहीं था। जब आया था मनुष्य धरती पर तो लिखने का जमाना भी नहीं था। आई बात समझ में, किसी तरह घास फूस नोच नाच के खा लेता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन लोग के कुछ स्याही के मदद से और मोर के पंख के मदद से ऐसे डुबो के लिखना स्टार्ट किया किसी भी तरीका से। उन लोग को लगा कि हाँ ये कोई चीज होता है, इससे हम कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हुआ, फिर पेने में इंक डालने लगे। पेन में क्या करने लगे, जो रिफिल रहता है ना उसमें इंक डाल के उसके सहायता से लिखने लगे। फिजिक्स का नियम है कि जब कुछ किया तो उसमें फिर कुछ और आगे करेगा। जैसे फोन पहले टुई टुई करे वाला नोकिया बनाया था, नोकिया सब आता था ना रे, छोटका टिपते थे, टुई टुई करता था वो है। उसके बाद देखिए तो वो सब धीरे धीरे रखा रहा है कि ना, वो सब अब ज्यादा हाथ में नहीं दिखेगा। अब डिजिटल मोबाइल आ गया है, टच छुओ तो है बात समझ में। एक बाद अभी मनुष्य का मन नहीं भरा है, एक बाद भी मनुष्य का मन, वैज्ञानिक का मन नहीं भरा। अब एक बहुत यूज कर लिया, अब दूसरा लाओ, अब आईफोन लाओ। अब आईफोन में क्या फीचर है हमको भी मालूम नहीं है, समझ गए। अब एक स्क्रीन से काम नहीं चल रहा है, दूगो आओ स्क्रीन लेके आओ, हाँ रहता ना। तो मतलब फिजिक्स ऐसा है कि फिजिक्स क्या करता है कि बार बार परिवर्तन करते रहता है, परिवर्तनशील है, बार बार परिवर्तन करते रहे। केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में जल बोल दिया H2O कि शब्दिन H2, जल का सूत्र शब्दिन H2 रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन का चीज ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स में आपका बार बार क्या होते रहता है, परिवर्तन। जैसे मैं बताइए कंप्यूटर, पहले आया था कंप्यूटर ऐसा ना कि उतने में टाइपिंग भी थोड़ा उड़ा करता था, उतने काम खाली करता था। लेकिन आज बताओ कंप्यूटर से सारा काम हो रहा है कि ना। डायरेक्ट कंप्यूटर आ गया था इतना बड़ा, आगे जो आने वाला है कंप्यूटर ये सब, वो जो आएगा वो तो बहुत और खतरनाक होगा।
तो ये फिजिक्स का यही मतलब है कि आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहे। जैसे बिजली, पहले इतना बिजली का सुविधा था नहीं ना था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा फैला, पूरा फैला। अब देखो इस बिजली को थोड़ा अब कंट्रोल किया जा रहा है, अब सब जगह देखिएगा तो सौर प्लेट का यूज किया जा रहा है। किसका? सौर प्लेट का यूज किया जा रहा है ना। अब बताइए, उसमें जब सौर प्लेट का यूज करते हैं तो उसको भी तो हम लोग ऊर्जा के रूप में है, बाकी किस ऊर्जा? प्रकाशीय ऊर्जा। कौन सा? प्रकाशीय ऊर्जा। आए बात समझ में? क्या क्या नहीं होता है, अब कैसे इसमें और होता है से आगे पढ़ेंगे। इतना अभी तक के लिए काफी था। अब एक जनक इनका लिख लीजिए। कौन सी लिख लीजिए? हाँ, जनक। अल्बर्ट, ऐसा ऐसा नाम रहता ना, आइंस्टीन। और एक आपका पीछे वाला ही है, गैलीलियो। गैलीलियो। और एक है, एक गैलीलियो गैली। आए बात समझ में? ये दो है। अब ये दोनों को अरे ये दोनों जो है से आपका क्या है, आधुनिक फिजिक्स का जनक। आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक भौतिकी, भौतिकी जनक। आधुनिक इनको बोल सकते हैं। अभी के लिए ये जाना जाते हैं बहुत ज्यादा। कौन कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो गैली। एक और है, एक और आएगा समझ में? ये आपका है बोले तो पीछे प्राचीन में। कब? ये सबसे पहले आए थे फिजिक्स में। आएगा समझ में? न्यूटन के नाम सुने होंगे, न्यूटन के नाम सुने होंगे। इनके बारे में बहुत बोले तो पढ़े लिखे नहीं थे। हम जब हमको जब टीचर बताते थे कि पढ़े लिखे नहीं है, तो हमको पता नहीं चलता था कि पढ़ा लिखा है ये नहीं थे, तो इतना ही रचना कैसे कर दिए भाई। वो सेव गिरे से ऊपर आदमी कमेंट भी करता है कि जब न्यूटन को मिलल था सेब ऊपर से गिरा तो उनको खा जाना ना चाहिए था, खाए क्यों नहीं? वो सर्च करने लगे कि भाई नीचे आया तो आया काहे का वो आइंस ऊपर बिंदु है। हाँ, आइंस्टाइन, आइंस्टीन लिखल है, आइंस्टीन। फिजिक्स के तीन गो लिखवा दे। एगो पहले का है जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। एक जनक किन फिजिक्स का कौन कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब एक गैलीलियो गैली। आधुनिक जनक है, आधुनिक। अभी पहले है, ये बोलते हैं तो प्रारंभिक जनक बोले तो प्रारंभिक या प्राचीन। हाँ, प्राचीनतम लिख सकते हैं, हम तो लिखेंगे प्रारंभिक। प्रारंभिक जनक है। यहाँ तक अभी तक समझ में आई है? अब ये जो है से अभी फिजिक्स जो है से भौत फिजिक्स जो है परिवर्तन होते रहता है। क्या होते रहता है? कि बदलते रहेगा आपको इसमें। जैसे मौसम ही देखते हैं तो मौसम बदलते रहता है कि ना। कल थोड़ा टेम्परेचर लो था, आज थोड़ा सा बढ़ा है। संडे के ज्यादा से ज्यादा हाँ, मतलब ये हो गया संडे के बच्चा घरे रहे खेले ना, इसलिए क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सब घटते बढ़ते इसमें चेंजिंग वाला माहौल रहता है फिजिक्स में। किसमें? चेंजिंग वाला। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र। कौन चीज? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसको तो केमिस्ट्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बाबू? केमिस्ट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लिखेंगे कि इसको लिखते हैं कि यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जनक बोले तो
एंटोनी लेवोजी। पदार्थों की संरचना और उनके व्यवहार की जांच करते। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़ चुके? फिजिक्स। क्या पढ़े? फिजिक्स। इस साइंस का कैवा भाग? दूसरा भाग पढ़ रहे। कैवा भाग? पहला फिजिक्स पढ़े, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आए बात समझ में? तीसरा बायोलॉजी। कह कि रसायन शास्त्र यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, बोले तो पदार्थ तो आप तो जानते हैं, उसमें भी पदार्थ आया था। पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन है। देखिए एकरा में संगठन, यानी संगठन जानते ना, कोई चीज को संगठित करना, ठीक है। जैसे हम कणु से हाइड्रोजन लेके आ गए, कणु से ऑक्सीजन लेके आ गए, अभी दोनों को 2:1 के रूप में मिला है तो जल बन गया। क्या बन गया? जल। अभी जो जल बना, अब इस जल को क्या कह सकते हैं? जल का ये जो सूत्र होगा H2O। जैसे आप लोग देखे होंगे, बहुत याद किए भी होंगे आप लोग, कि मछली जो है से गिल्स से सांस लेती है, जानते हैं आप लोग? वो भी जीव है, और जीवधारियों के लिए क्या, जो भी जीवधारी है उसको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और मालूम होगा कि मछली जल में रहती है, बाहर निकलती है तो आपको मालूम होगा ये बात कि छटपटाने लगती है। क्यों छटपटाती है? उसका नेचर ही ऐसा है कि वो गिल्स से क्या करती है अपना, कि जो जल में ऑक्सीजन रहता है उसको ग्रहण करती है। क्या करती है? अब किसके जरिए? गिल्स के जरिए। जैसे हम लोग वायुमंडल में हम नाक से वायु ले जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं ले जाते, वायु ले जाते हैं। उसी यहाँ जब अंदर जाता है तब फिर हमारा क्या करता है कि फेफड़ा उसको अलग तरीके से क्या करता है, बायो में पढ़ेंगे, ठीक ना। जो हमारा ऑक्सीजन रहता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी जो फालतू रहता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देते हैं। तो यही चीज है कि संगठन, हम लोग कोई चीज को केमिस्ट्री में संगठन करेंगे और उसके बाद फिर उसकी कुछ संरचनाएं देखने को मिलेगी। आकृति जानते हैं? आकृति, कुछ उनके गुण धर्म देखने को लिए मिलते हैं और कुछ उनके रासायनिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। जैसे आप देखिएगा तो रासायनिक परिवर्तन, जैसे लोहा का एक बात बताते हैं, लोहा में जब जंग लगता है तो उसका कोई परिवर्तन होता है? होता है। जैसे उसका मोटाई कमता है, वजन भी घटने लगता है धीरे धीरे। उसका जो झाड़िएगा, जो खराब हो जाता है उसको झाड़ दीजिएगा तो वजन घट जाएगा कि ना? वजन घट जाएगा। तो इस तरीका के सारे चीज हम लोग कहाँ देखते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। कहाँ देखते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। और इसको बोला जा रहा है कि इसे देखिएगा ध्यान से, इसे केंद्रीय विज्ञान भी कहते हैं। आपसे पूछेंगे कि केंद्रीय विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र को कौन सा विज्ञान कहते हैं? केंद्रीय विज्ञान। क्योंकि यह भौतिक, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, भू मतलब भूमि, भू मतलब भूमि विज्ञान जैसे अन्य विषयों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। बोले अभी संगठन, एक साथ करना, एक साथ किसी वस्तु को, यहाँ तो किसी विषय को भी एक साथ कर रहा है। जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी अपने अंदर कर लेगा केमिस्ट्री के अंदर, तो एक दूसरे विषय को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। जब जोड़ता है तो इसको कैसा विज्ञान कहते हैं? कैसा विज्ञान? केंद्रीय विज्ञान किसे कहेंगे? रसायन शास्त्र को। अब उत्पत्ति, केमिस्ट्री का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो केमिस्ट्री का उत्पत्ति एक मिस्र एक जगह, मिस्र में पाई जाने वाली क्या, कौन सी मिट्टी? कैमी मिट्टी। मिट्टी आप लोग पढ़ाएंगे कि भारत में कै गो पाया जाता है, ठीक ना। ये मिट्टी का नाम है कै
मिस्र में पाई जाने वाली मीठी। पूछेंगे आपसे कि कैमी मीठी कहाँ पर पाई जाती है? मिस्र में। मिस्र में कौन सी मीठी पाई जाती है? कैमी। इसी से उत्पत्ति हुआ है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का उत्पत्ति किस से हुआ है? मिस्र में पाई जाने वाली कैमी मिट्टी से। किससे? कैमी मिट्टी से। आई बात समझ में? कैमी का शाब्दिक अर्थ, कैमी का अर्थ क्या होता है? तो काली। क्या होता है? काली। क्या होता है? काली अर्थ होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसमें अध्ययन क्या करेंगे वहीं पर हम बता दिए, लेकिन फिर से इसको अध्ययन एक अलग तरीका। जैसे हम लोग परमाणु पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? परमाणुओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब बोले तो आप अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अणुओं के बारे में। और आयनों के बारे में, धन आयन, ऋण आयन, प्लस माइनस, आई बात में, पॉजिटिव निगेटिव, उसका आयनों के बारे में पढ़ेंगे। आयनों से बने पदार्थों की संरचना। देखिए, फिर आयन तो पढ़वे करेंगे, लेकिन उनसे पदार्थ के बनना। जैसे नमक, साधारण नमक का अगर नाम सुने होंगे तो सुने होंगे। घर में नमक देखे हैं? वो साधारण नमक नहीं रहता, उसमें आयोडीन मिला रहता है। आयोडीन उसमें, ठीक है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। अभी जो है से आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। ये सब के सब किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री इतना ही पढ़ने से आपको मालूम नहीं चलेगा कि हम केमिस्ट्री के ज्ञाता हो गए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे और केमिस्ट्री क्या होता है ये चीज बता रहे हैं, ठीक ना। केमिस्ट्री जब आएगा तो बताएंगे। ये देखिए, जनक, इनका जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। केमिस्ट्री का जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। फिजिक्स का जनक कौन है? आधुनिक बताइए, एकदम ऐसे ही याद होना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टीन और एक गैलीलियो गैली। ये है आधुनिक। अब एगो प्राचीन बताए थे, न्यूटन। कौन? न्यूटन। कौन? न्यूटन। पूरा नाम क्या था न्यूटन का? सर आइजैक। अब देखिएगा, आइजैक, आइजैक न्यूटन। क्या था? आइजैक। आइजैक है ना लिखवा रहे, आइजैक न्यूटन। क्लियर? अब बताइए तो, विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक देखिए, एक बात बता देते हैं आपसे। सिर्फ कोई पूछे कि विज्ञान का जनक, तो आप उसमें से जो ज्यादा बोल दीजिए। पूछ देगा कि आधुनिक बताइए, तब गैलीलियो गैली। अब पूछ देगा कि फिजिक्स या प्रारंभ, फिजिक्स अथी बायो अथी साइंस का मतलब प्राचीन बताइए, तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। आए बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे के सारे आप लोग नोट्स कर लिए। बार बार बोल रहे हैं कि इसका फेयर बनाना जरूरी है। एक कॉपी बढ़िया ले लीजिएगा और उसमें बढ़िया से लिखिएगा, लाल पियर हरियर पेन से, ठीक ना। बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, समझ गए? आए बात समझ में? भूख लग गया है, एगो छोटा टॉपिक है बायोलॉजी का, उसको भी पढ़ा के छोड़ते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान लिखिए हमारे साथ साथ, ठीक ना। लिख लेते हैं तो ठीक रहता है। जीव विज्ञान, बी को हटा दीजिए तो बन जाएगा ज्ञान। एकरे तो बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी। देखिए, एक में वही बात लिखेंगे कि यह विज्ञान का, यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत, इतना तो सब में रहेगा, जिसके अंतर्गत जीव जंतु हो गया दीदी। अगर आप चाहते हैं कि हम नेम ऑफ बुक कर दे तो ये भी चेंज कर दे सकते हैं। ऐसे फिर करने पड़ेगा, नेम ऑफ
लो जैसे मन किया वैसे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग अब जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जीव विज्ञान। पहला फिर से बोलते हैं, पहला हम लोग जाने कि विज्ञान किसे कहते हैं। दूसरा हम लोग क्या जाने कि उसका भाग कै गो होता है। तो पहला बोले फिजिक्स, दूसरा बोले केमिस्ट्री, बोले तो रसायन शास्त्र, और तीसरा बायोलॉजी जीव विज्ञान, सही ना। यानी इसका अब जानते हैं लास्ट है, ठीक है, इसका भाग। इसके बाद सीधे हम लोग अब चैप्टर पाएंगे। किस पर? चैप्टर पर। देखिए यह कहता है कि यह विज्ञान का वह शाखा है, शाखा बोले ब्रांच, मतलब बोल सकते हैं कि विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत जीव जंतु पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे देखे हैं ना। अगर आयरलैंड क्या बोलते हैं, आप समुद्री एरिया को होंगे तो ज्यादा पानी देखे होंगे, पेड़ पौधा नहीं, ठीक है, तो पेड़ पौधा देखे होंगे। तथा अन्य समस्त जीवधारियों, जीवधारियों जितना भी जीवित रहने वाले हैं वो सारे का क्या कर किया जाता है? विस्तृत रूप से अध्ययन, विस्तृत रूप से अध्ययन। आएगा समझ में? जैसे बताया कि फिजिक्स में तकनीक नई नई आती है कि मोबाइल के अंदर में क्या क्या रहना चाहिए, उसी प्रकार बायोलॉजी में क्या होता है कि आपका मनुष्य के आंतरिक भाग जैसे पेट, लीवर कहाँ है, गुर्दा कौन है, किडनी, हमको मालूम था पहले कि किडनी इस साइड होता है, इस साइड किडनी होता है। कौन बताया हमको? कौन बताया? तो कोई डॉक्टर लोग, वो भी एक साइंस का रूप हुए ना जी। डॉक्टर बताए कि लेफ्ट में आपका ही रहेगा, राइट में आपका ही रहता है। आप कब वो देखे हैं अपना पेट खोल के? हैं? ट्राई कीजिएगा तो एक बार पता चलेगा कि चिकन तंदूरी बन गया है। ट्राई मत कीजिएगा, समझ गए? इस चलते जितना साइंस पढ़ाएंगे हर बात को ट्राई करना नहीं है, जितना को बोलेंगे उतना ही, इसको ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन मालूम कैसे चला कि यहाँ पर दिल है, यहाँ पर दिमाग है, यहाँ पर इन्हें कुछ तो बोलते हैं, इन्हें दिमाग है, इन्हें बोलते हैं। ये सब मालूम कैसे चला? किसका देन है? जीव विज्ञान का। किसका देन है? जीव विज्ञान का। डॉक्टरों ने बहुत सारे, एक मनुष्य का मतलब डेथ करने के बाद एक मनु, कोई कोई तो डॉक्टर अब माना जाता है इसीलिए भगवान कि जिंदा भी है ना फिर भी उसको बचा लेते। कितनो ऐसा धरती पर है, मतलब जिंदा है और मरने लगा, मरने लगता नहीं है कोई बीमारी की वजह से। तो बीमारी की वजह से तो जिंदा है लेकिन मरने लगता है। मरने लगा फिर भी उसको क्या करते हैं? बचा लेते हैं। बचा लिए तो उसके लिए क्या हो गया? भगवान, दूसरा भगवान, पहला भगवान नहीं, दूसरा भगवान। कौन भगवान? दूसरा भगवान उनको माना गया। तो उतना छोड़िए, जीव विज्ञान में हम लोग सिर्फ याद रखिएगा सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। किन के बारे में? पेड़ पौधे भी सजीव है, लिविंग थिंग्स है। क्या है? लिविंग थिंग्स। एक आता है नॉन लिविंग थिंग। निर्जीव के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में। कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। कानूनी करते हैं, कैसे होगा, ये कैसे होगा, फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग कुछ करते हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं कि बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द क्या बोले? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दो व्यक्ति किए थे। एक व्यक्ति था लैमार्क और दूसरा था ट्रेविरेनस। लैमार्क जो था से कहाँ के रहने वाले भैया? फ्रांस। ट्रेविरेनस कहाँ के? जर्मनी देश के रहने वाले थे। यही जो दो व्यक्ति थे, दो वैज्ञानिक थे, बोले तो दो साइंटिस्ट इनको भी बोला जाए। नाम ले लिया बाबू, यही तो है कि जितना भी है कुछ पतो करके गेल है ना, उसका बुक में नाम रखल है। बताएंगे आप लोग देखिएगा। कुछ गलतियों कहले है ना, मतलब गलती से ही हम बोलते हैं कि गलती। अरे बाहर गलती कैसे है? ये वाला ऐसे लगा है। देखिए क्या होता ना, साइंस इतना अच्छा बात सिखाता है कि गलतिये से अच्छा होता है, गलतिये से। आज अगर न्यूटन कुछ गलती नहीं, अगर ये गलती नहीं करता कि खा लेता
ये तो मान लो कि कोई के सेब मिलता तो खा लेता, तो ये सही बात है। वो क्या किया कि खाया नहीं, न्यूटन चाचा जो थे वो खाए नहीं, वो खाने के बजाय क्या कर दिए, और वही गलती के कारण उनका, मान लीजिए गलती या सही जो भी उनका, बहुत लोग बोलते हैं कि गलती किया है, इतना हमारा साइंस को तबाह कर दिया, नहीं वो सही किए, वो खाए नहीं, और क्या किए कि उस पर पूरा महाभारत लिख दिए, साइंस में वो पूरा रच दिए, क्या रच दिए। आज उन्हीं के बारे में पढ़ता है बहुत स्टूडेंट, हर बार ही न्यूटन आएंगे, हर बार। अभी जितने वैज्ञानिक के बारे में पढ़े ना, ये सब आते रहेंगे, वो भी बहुत सारा आएंगे। हम बोले हैं कि एक वैज्ञानिक, एक जनक नहीं साइंस को रचना किया है, साइंस को रचना करने के लिए बहुत सारे जनकों का आए बात समझ में, मेलन है एक में, तब जाके साइंस हम लोग कुछ खोज कर दिया। चलो तुम बॉल का खोज कर दिया, हम लेंस का खोज कर दिए हैं, अभी सब मिल गया तो बढ़िया वो लाइट बन जाएगा। चलो तुम कवर का खोज कर दिया, रिया कर दी बैटरी का खोज, अभी सब मिला के हम लोग क्या कर दिए, वो लाइट बना दिए। तो साइंस अकेले नहीं बन पाया है, आई बात समझ में, बहुत सारे एक में वैज्ञानिक थे। तो बोलेगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किए, तो लैमार्क और ये नाम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, आराम से पढ़िएगा। ट्रेवीरेनस, ट्रेवीरेनस, ट्रेविनेरस कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, और एक बोला जाता है जी, इसी को बोला जाता है जी एस, जनरल साइंस। आपसे पूछ देगा कि ट्रेविरेनस जो थे वैज्ञानिक, वो कहाँ के रहने वाले थे, एक लाइन में हुआ मेरे जी के, जीएस हुआ ना। पूछ देगा कि लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के, फ्रांस, कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस। अब पूछ देगा कि सजीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है, किसमें, जीव विज्ञान में। पूछ देगा कि नए नए तकनीकों का आविष्कार किसमें किया जाता है, किसमें, भौतिक। पूछ देगा कि भौतिक का जनक कौन है, अब वो तीन को बताया है, तीनों में से जो आपको मन में आएगा बोल सकते। अब उसको बोलिए, वो एगो से नहीं मानेगा तो कहिएगा कि तू कंफर्म बता भाई कि आधुनिक पूछ रहा है कि प्राचीन, ठीक ना। पूछ देगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है जीव विज्ञान के जनक, यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब यही है जीएस। आई बात समझ में, जीएस इसी को बोलते हैं। अब ये पूरा हम सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ रहे हैं, किस रूप में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव के रूप। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से बताते हैं कि इसमें अध्ययन किन के बारे में किया जाता है, समस्त जीवों के बारे में, समस्त जीव जंतु के बारे में। एकदम एक लाइन में बोल सकते हैं कि लिविंग, लिविंग और थिंग्स, लिविंग, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में। अब बताइए जनक, बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कौन है, जीव विज्ञान का जनक कौन है, जीव विज्ञान का। अब बोले तो जूलॉजी, जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, याद हो गया। आपको कंफ्यूज कर रहे हो, बोलेगा विज्ञानों के जनक है अरस्तु, विज्ञान का जनक कौन है, एगो वो है, अब एगो अरस्तु का भी नाम लिखवाए हैं, लेकिन विज्ञान का जनक अरस्तु कैसा है, प्राचीन की आधुनिक, प्राचीन, सब बात याद रखिए। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि अरस्तु का एक बुक था, क्या था, बुक क्या था, जैसे हम भी पढ़ा रहे एक नोट्स बना के तैयार कर लेंगे, क्या नोट्स बना के, तो हमारा नाम से जाना जाएगा कि एक प्रिंस भैया का बुक है, सम हम ज्यादा सर का, ठीक है। मान लीजिए जैसे बहुत पटना से पढ़ा रहे हैं, बहुत जगह अदर जगह से टीचर पढ़ा रहे हैं, खान सर के नाम सुने होंगे, खान सर के नाम सुने होंगे, और ये SK झा सर हैं, उनका आदित्य रंजन, बहुत ऐसा टीचर है, विपिन सर, ऐसा बहुत टीचर है। सबका नाम लेने लगे तो ज्ञान बिंदु से सर है, वो सब जितने भी टीचर हैं वो अपना अपना एक बुक तैयार किए, क्या किए, बुक, उन्हीं से बुक पढ़ाते हैं बच्चों का, और फिर बोलते हैं कि किनका है,
ये सब अलग अलग टीम, खान सर का बुक है, इनका बुक है, उनका बुक है, ऐसे पढ़ बोलते हैं। उसी तरीका से जब ये अपना बात इकट्ठा कर रहे थे तो एक अपना एक बुक तैयार कर दिए थे, और इस बुक का नाम क्या रख दिए थे? हिस्ट्रियल एनिमल। एनिमल माँ है ना, है एनी है, कुछ है एल आई आई छूट गया था, एनिमली यम म लास्ट में म है, ठीक ना? आई बात समझ में? और ये किनका बुक है बाबू? किनका बुक है? हीरो। उतना एनिमल के नाम जानता है ना रे, उन्हें हटा दो। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री। वाई के जगह छोड़, वाई के जगह पर क्या लगा दिया गया? देखिए आप लोग का हिस्ट्री का मीनिंग अगर याद होगा तो याद है, हिस्ट्री का यही ना होता है। वाई के जगह पर क्या लगा है यहाँ? आई ए। अब एनिमल का मीनिंग देखिए तो यहाँ तक होता है। अब एनिमल में क्या जोड़ दिया गया? ये सब जोड़ दिया गया ना, है? बताइए, यहाँ तक एल तक होता है, IUML जोड़ दिया गया। तो अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या था? हिस्ट्री एनिमलियम। आएगा समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और हम लिखवाने वाले हैं, ठीक है? एक लिख लीजिए वनस्पति विज्ञान के, और उसके बाद छोड़ देते। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों जो शब्द बोले थे कब बोले थे रे? किस कब बोले थे? कब बोले थे? हाँ 1800। ये इन लोग जब बोल रहे थे, हाँ, लेकिन डेट कंफर्म नहीं है, डेट कंफर्म नहीं है हमारे पास कि कब बोले थे से, लेकिन इतना है कि कौन सा ईस्वी में बोले थे। एक और जनक है, एक और जनक लिख लीजिए। ये जनक बोलते हैं बोटनी का, बोटनी का जनक, इसका हिंदी होता है वन प्लांटरम। प्लांटरम है BOTAN। देखा नहीं समझ में आ रहा है। बोटनी है रे, कौन सी है? BOTANY बोटनी। बोले थे, देखिए एक बार आप समझ लीजिए कि जनक यानी बोटनी का जनक कौन है? थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस। अब ये थियोप्रेस्टर का एक बुक था, कौन सा बुक? हिस्ट्रिया। अभी प्लांट मतलब जानते हैं? पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, प्लांट। और ARUM लग गया, प्लांटरम। प्लांटरम है बात समझ में? यही बुक था। लेकिन आप लोग का एक कंफ्यूजन क्या है, मिटा रहे, ठीक ना? एक कंफ्यूजन है कि भैया आपने दो गो अभी उस साइड लिखवाया, अब इस साइड। अभी हम देखिए, ध्यान सुनिएगा, यहाँ एक हम अभी एक लिखवाए जीव विज्ञान, लिखवा ना रे बाबू, और एक गो लिखवाए अभी जंतु विज्ञान, एहू लिखवा ना रे बाबू। अभी हम आप लोग के का बोले थे कि विज्ञान आपका बटा है 3 भाग में, साइंस का भाग में, फिर हम बोले थे कि फिजिक्स बटेगा 3 भाग में, क्या भाग में? 3 भाग में। फिर बोले थे कि केमिस्ट्री बटेगा 3 भाग में, बोले थे। फिर देखिए यहाँ बायोलॉजी बट गया है, कौन सी बट गया है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी का बोले तो एक होता है अभी जो लिखवा वनस्पति विज्ञान। अरे बाबू ये कुछ नहीं है, विज्ञान तो सबका सब है। इसमें पढ़ेंगे मनुष्यों के बारे में। किन के बारे में? मनुष्यों के बारे में। अभी जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो है इनके बीच में पढ़ते हैं। कीड़ा मकोड़ा जानते हैं, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा, ये सब इनमें पढ़ते हैं। मनुष्यों के बारे में इसमें पढ़ते हैं, और पेड़ पौधा के बारे में इसमें पढ़ते हैं। अभी तीनों के मिला के अगर बोलेंगे तो इसको बोल देते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बोलिए कि काहे बोले इसको? कहा कि सब तो जीवित है, सब तो जीवित है, और सब जीवित है तो इसलिए इनको क्या बोल दिए? जीव विज्ञान। कि सारा का सारा तो लिविंग थिंग्स, कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। बताओ तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स है क्या? कीड़ा मकोड़ा नॉन लिविंग थिंग्स है?
क्या वनस्पति नॉन लिविंग सर है? नहीं ना। यानी ये सारे, अब कोई दिक्कत? अब बोलिएगा कि केमिस्ट्री का 3 गो नहीं लिखवाए, नहीं लिखवाए, ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है अभी, उसमें भी जानिएगा, लेकिन सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, अब एक होता है मॉडर्न केमिस्ट्री। आएगा समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत? इसी प्रकार होता है 3 गो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक सब होता है, लेकिन उतना आगे हम जानने के लिए नहीं फोर्स करेंगे। आएगा समझ में? इतना तो याद कीजिए, आज बहुत काफी हो गया। आए समझ में? बहुत पढ़ना है, समझ गए? लेकिन अभी जो पढ़ा है वही बहुत है। कोई दिक्कत यहाँ के? तो ठीक है, आज की सेवा आप लोग का यही तक। नेक्स्ट क्लास आपको फिर 6 दिन 7 दिन के बाद मिलेगा, ठीक ना?